हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा। यानी अलजेब्रा का हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, लेकर चलते हैं हम आप सबको अलजेब्रा की तरफ। यानी अलजेब्रा क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अलजेब्रा यानी बीजगणित, आप सभी इससे परिचित हो कि ये बीजगणित होता क्या है। A type of mathematics in which deals letter and symbol are used to present numbers। यानी अलजेब्रा में क्या होता है, लेटर और नंबर यानी अल्फाबेटिकल लेटर और नंबर प्लस में उसके साथ क्या इंक्लूड रहता है, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। यानी सिंबल का जो कॉम्बिनेशन लेटर और कांस्टेंट टर्म का होता है वो क्या होता है, अलजेब्रा होता है। हिंदी में भी इसका डिफिनीशन है, गणित की वह शाखा जिसमें वर्णों एवं आकृतियों के माध्यम से संख्याओं को दर्शाया जाता है। जैसे ये अंक है, ये वेरिएबल है और ये भी कांस्टेंट यानी अंक है। यहाँ पे इसको घात बोलते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि चर कौन है और अचर कौन है। तो ये है अचर। जितनी भी संख्यांक वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। संख्यांक यानी संख्याएं कौन कौन सी इसमें इंक्लूड है, आप कहोगे 2, 5 एंड 7। वेरिएबल कितने हैं, तो 1, वेरिएबल 1 ही है क्योंकि x है। तो ये क्या है, वेरिएबल यानी चर जिसको आप बोलते हो, यानी वेरिएबल। ये क्या है, x है यानी एक ही वेरिएबल है। अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे, इसी टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं डिग्री यानी घात और कोफिशिएंट गुणांक, यानी कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर के चला जाएगा। तो बाबू देखो, इसमें ये क्या है, अचर, इसको क्या बोलोगे, अचर। और यहाँ अगर किसी यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सबसे बड़ा पावर, अगर वेरिएबल सेम हो तो सबसे बड़े पावर ही घात होता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो घात क्या हो जाएगा, यानी डिग्री। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री। तो घात क्या हो जाएगा, 2। और कहा जाएगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट यानी गुणांक। गुणांक का मतलब कि आप x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, तो विद द सिंबल बोलना होता है। यहाँ +2 है तो आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या बोलोगे, 2। कोई पूछ देगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे, 5। ओके, -5 बोलोगे, 5 नहीं, क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये कोफिशिएंट और गुणांक आप लोग, यानी कोफिशिएंट हो गया और वेरिएबल आप लोग आसानी से बता सकते हो, घात भी बता सकते हो। इसमें टर्म कितना है, तो 1, 2, 3, 3 गो टर्म है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रा का योग यानी ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग देखेंगे एक एक टॉपिक को, और एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे जिससे हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं। देखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा एडिशन का। अब जैसे इसमें ध्यान देना होता है आपको मल्टीप्लिकेशन में या सब्ट्रैक्शन में, सबसे पहले एडिशन हम लोग सीखेंगे। एडिशन यानी जोड़, जोड़ के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 या 3 टर्म दिया हो, एज फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x 5y प्लस 9। उसके बाद यहाँ मैंने ले लिया 3x स्क्वायर, माइनस में है, -8y प्लस 7। फिर एक टर्म मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 5y। मुझे इन सबको सम करना है। तो एक चीज और है, समोसा के साथ समोसा ही सम होगा, समोसा के साथ बर्फी या रसमलाई सम नहीं होता है। यानी सेम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल को सम करना है, यानी एक जगह करना है विद द सिंबल, चिन्ह के साथ। तो इसको हम लोग सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे। आप एक जैसा वेरिएबल देख रहे हो यहाँ पे, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को लिखते हैं। ये तो फर्स्ट टर्म हमारा रहेगा यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9।
अब सेकेंड टर्म तो ये मेरा पूरा है ना, ये टोटली, तो वेरिएबल चाहे इधर उधर कहीं भी हो, सेम वेरिएबल यानी सेम टर्म के पास सेम टर्म लाएंगे विद द सिंबल के साथ। तो ये क्या है 3x² माइनस में, तो इसके नीचे लिखेंगे 3x² माइनस 8y, क्योंकि यहाँ पे y था, +7 तो +7, एक टर्म ये भी है, इसे भी हम लोग लिखेंगे 3x² क्योंकि x² के सामने x² प्लस 5y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपकी मर्जी 0 लिखो या छोड़ दो। अब इधर राइट साइड से सम करेंगे, 9 और 7 कोई माइनस में नहीं है तो सम होगा, तो कितना होगा 15 होगा, प्लस क्योंकि प्लस में आ रहा है। यहाँ देखिए 5 और 5 मिलके 10 होगा प्लस में, इसमें से 8 माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 2 ही आएगा, तो प्लस 2y। और यहाँ पे देखिए ये 3x² प्लस में 3x² माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में समाप्त हो जाएगा, यानी ये दोनों अपन आपस में मिलजुल करके 0 कर लेगा अपना वैल्यू। अब बच गया 2x² प्लस में है, तो यहाँ पे ऐसे 2x², यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। केवल आप प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं कीजिएगा तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन एक दिए हैं जो आप लोग सॉल्व करोगे। और रहा बात कि बच्चे कमेंट करते हैं कि ये किस क्लास का है, तो 6, 7, 8, 9th 10th यानी सभी क्लास के लिए ये टॉपिक है और आप लोग इससे सीख सकते हो। और देखो सीखने के लिए आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसका कोई एंड नहीं होता है। मैं भी पर डे कुछ ना कुछ सीखते ही रहता हूँ और आपको स्टडी कराते रहता हूँ और खुद स्टडी करता हूँ। देखिए बाबू, तो एडिशन के बारे में हम लोग सीख गए, अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करना होता है हम लोगों का, जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 7x², वेरिएबल सेम है, मुझे माइनस करना है। यहाँ देखिए डिजिट देखना है, वेरिएबल तो जैसे का तैसे रहेगा, 2 में से 5 7 जाएगा तो क्या होगा -5 होगा, और वेरिएबल को साथ में लगा दीजिए। तो इतना तो आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाव। तो सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन आएगा 2x² माइनस 5x प्लस 8, इसमें से आपको ये मान लीजिए 7x² प्लस 9x प्लस 8 है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ठीक वैसे ही ये तो पूरे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको तो सिंबल इसका बदलेगा, यानी ये जैसे का तैसे हम लोग राइट करेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 8। अब देखिए ये टोटल को माइनस करना है, जहां जहां प्लस दिखे यानी कोई भी सिंबल दिखे उसको चेंज करके अरेंज करके सॉल्व करना है। मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, ये टोटल को माइनस ही ना करना है, तो टोटल में ना माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x², यहाँ प्लस माइनस -9x, और फिर यहाँ -8। अब देखिए सिंबल बदल दिए, जब सिंबल बदल दिए हो तो अब आप यहाँ प्लस माइनस है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये अब ये नहीं कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हो तो रहा है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ सिंबल लगा चुके हो, ये दोनों सम हो जाएगा और सिंबल रहेगा माइनस का ही, ओके, क्योंकि माइनस माइनस है। यहाँ देखिए -7 में से 2 आप सबमिट कर दोगे, जमा कर दोगे, तो क्या बचेगा -5, यानी -5x², यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब ये आप सब्ट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से करोगे, बट एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आपको बोल दिया जाए ये सब्ट्रैक्ट 3x² माइनस 9y प्लस z फ्रॉम 2x² प्लस 7y माइनस z, ओके, यानी फ्रॉम जहां लग जाएगा तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टर्म से आपको फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसको सबसे पहले ऊपर लिखो, बाद वाले को, क्योंकि फ्रॉम लगा हुआ है, इसमें से ये घटाना है, तो ये आप सबसे पहले लिखो 2x² प्लस 7y माइनस z, और ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका भी सिंबल बदल के इसके सामने अरेंज करना है सेम वेरिएबल के पास,
तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -3x², ये माइनस में है तो क्या होगा +9y, और प्लस तो माइनस हो जाएगा z। अब देखिए ये सम होगा तो ये, अब देखिए करना तो है सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन का तो सिंबल दे दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हुआ तो -2z, क्योंकि दोनों सम हो जाएगा। 9 7 कितना होता है 16y, और ये दोनों प्लस में है तो प्लस, ये देखिए -3 में से 2 निकल जाएगा तो -x², यही आपका आंसर हो गया। यानी हम लोग सब्ट्रैक्शन इस प्रकार से करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, यानी सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले भाग में। पहले मोनोमियल क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर ओनली वन टर्म है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म है यानी दो टर्म है तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म है 5y + z प्लस माइनस कुछ भी हो, टर्म कितना है 3 है तो ये ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, यानी अब हम लोग क्या सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल, जैसे 2x² × 5x, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट वैल्यू का प्लस माइनस चेक करेंगे। तो मल्टीप्लाई में आप लोग एक ध्यान दीजिएगा चीज, माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। थोड़ा सा गला खराश, तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सेकेंड वैक्सीन यानी सेकेंड डोज ले लिया हूं, तो थोड़ा सा फीवर महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आज एक वीडियो आप सबको प्रोवाइड करूं। तो देखो बाबू, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, बट प्लस इंटू प्लस ये हमेशा क्या होगा प्लस। तो अलजेब्रा में अगर जो स्टूडेंट्स प्लस माइनस पे केयर कर दिए और वेरिएबल पे, वो कभी मिस्टेक नहीं करते हैं और वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट का कांस्टेंट 5 2 10, x² है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। आप जानते हो कि बेस सेम हो, यानी ये तो सेम नहीं है लेकिन x सेम है, बेस सेम हो तो वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होता है, सम होता है। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा x⁻3। इस प्रकार से मल्टीप्लाई हुआ मोनोमियल का। सेकेंड है, जैसे मान लीजिए 5y⁴ इंटू 2y² मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, y⁴ 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 6 x तो x, ये आपका हो गया मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखते हैं बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन विद द मोनोमियल। एज फॉर एग्जांपल 2x² मल्टीप्लाई करना है मुझे 2x² + 5y से। ओके, एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, प्लस है तो प्लस प्लस ही रहेगा, x² x⁴ प्लस 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 5 2 10, x² y यानी y1 ही ना है तो x² y हो गया। यानी हम लोग मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई देखे। अब देखेंगे बाइनोमियल टू बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए आपका ये हुआ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैंने लिखा 2x² + 3y, मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको 3x - y, यानी मुझे ये मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों टर्म सेम नहीं है, देख लीजिएगा। ओके, यानी डिफरेंट ये दोनों टर्म है और बाइनोमियल है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप चाहे इसे इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसे तब सॉल्व करो, यानी क्या करो सिंपलेस्ट करो, या इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट करो, सेम कंडीशन आएगा। यानी हम देखिए लिखते हैं 2x² ये विद द सिंबल के साथ -y, प्लस है प्लस 3y, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिया 3x - y। अब जरा देखिए हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 3 2 6x3, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -2x² y, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा 3 3 9x
वाई प्लस माइनस माइनस 3y²। अब चेक करेंगे कहाँ वेरिएबल सेम हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्यू है, क्यू कोई टॉपिक है, कोई टर्म है, नहीं है कोई भी टर्म। तो 6x³ इसके जैसा कोई नहीं था, इसके जैसा क्या कोई है, नहीं है, तो इसे भी लिख देंगे जैसे का तैसे। y इसके जैसा कोई है, नहीं है, 9xy इसके जैसा भी कोई नहीं है, 3y²। यही आपका आंसर हो गया। अगर ये दोनों सेम होता तो हम क्या करते, दोनों को आपस में सिंपलेस्ट करते। तो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखे ठीक, अगर ऐसे ही ट्राइनोमियल का कंडीशन भी है तो मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट करेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं यहीं पे इस टॉपिक को स्टॉप करता हूं, पार्ट 1 को। अब हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी अलजेब्रिक कंडीशन विद द फॉर्मूला, और फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा वो भी मैं आपको अगले पार्ट में सिखाऊंगा। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।